कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आज हमारे बीच में श्रद्धेय रामवती जी, जिन्होंने संसार का एक पड़ाव पूरा करने के बाद प्रस्थान किया है, आज उनकी सम्मान में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। निश्चित तरीके से हम सभी लोग उनके सम्मान में, उनके निर्माण के लिए आज ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सभी लोग एक बार कार्यक्रम शुरू करें। उससे पहले सभी लोग तथागत बुद्ध को और बाबा साहब को नमन करेंगे और कार्यक्रम को शुरू करेंगे। तो सभी लोग एक बार हाथ जोड़ेंगे। हाथ जोड़ के सबसे पहले तथागत बुद्ध और बाबा साहब को नमन करेंगे। हाथ जोड़ के बोलेंगे, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्। इसका मतलब है कि मैं तथागत बुद्ध को नमन करने के बाद कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले अभी और दो चार लोग आए, उससे पहले दो चार बातें हम आपको तब तक और बता दें। ये जो कार्यक्रम आज तथागत बुद्ध और बाबा साहब की दया से परित्राण पाठ, जिसको नाम कहा जाता है परित्राण पाठ, और तथागत बुद्ध और बाबा साहब के द्वारा दिए हुए धम्म के द्वारा ये किया जा रहा है। इससे पहले जो ये कार्यक्रम किया जाता था, ये कार्यक्रम पहले हवन के द्वारा किया जाता था। मैं आपके गांव में आज से लगभग बहुत समय पहले कभी आया था। उस समय मैं भी हवन करता था। हवन करने का उद्देश्य क्या था? हवन करने का उद्देश्य ये था कि मैं इस कार्यक्रम को करने के लिए 2000 में निकला था। 2000 में जब मेरी पोस्टिंग करेल में थी, मैं लेखपाल था, वहाँ से ये कार्यक्रम शुरू किया था। और उस समय मेरे इस कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य मूल रूप से एक ही था कि लोग किसी तरह से 13वीं को बंद करें। उस समय क्या था, चाहे किसी की जवान मृत्यु हो जाए या वृद्ध मृत्यु हो जाए, लोग उस समय बड़ी से बड़ी 13वीं किया करते थे। गरीब हो, अमीर हो, पैसा न हो, घर में बहुत गरीबी हो, फिर भी कर्ज लेकर के 13वीं करनी पड़ती थी। उस समय मेरा एक ही काम था कि किसी तरह समाज को जगाया जाए और लोगों के बीच तक पहुंच करके ये बताया जाए कि जिस 13वीं को आप लोग कर रहे हैं, वो 13वीं किसी भी स्तर पर खरी नहीं उतरती है। और 13वीं को रोकने के लिए हमने उस समय कार्यक्रम शुरू किया। उस समय हमारे लोग, जो आज हम ये परित्राण पाठ कर रहे हैं बौद्ध धर्म से, इसके बारे में तो ABCD भी बिल्कुल नहीं जानते थे। हवन भी हमारे लोग नहीं कराते थे। उस समय तो ये हाल था कि हम लोगों से ये कहते थे कि सामग्री हम ले आएंगे, हम आपसे पेट्रोल भी नहीं लेंगे, आप 10-20-30 आदमी इकट्ठे करके केवल शांति पाठ करा दीजिए। इस तरह लोगों को तैयार करके तब ये शुरुआत की। धीरे धीरे ये कार्यक्रम आगे बढ़ा और लोग जागृत हुए। जागृत होने के बाद ये परिणाम निकला कि लोगों ने समझा कि वास्तव में 13वीं हमें नहीं करनी चाहिए। और 13वीं जो हम लोग करते हैं वो एक कानून है। अगर आप 13वीं करते हो तो आपको जेल भी हो जाएगी और आपको सज़ा भी हो जाएगी। वो कानूनन अपराध है 13वीं। हम लोग 13वीं के बारे में ये सोचते हैं कि ये परंपरा के नाम पर हम लोग करते आए हैं, लेकिन हम आपको एक चीज़ और समझाना चाह रहे कि 13वीं जो है वो कानून अपराध है। हालांकि आज धीरे धीरे हम लोग जो ये देख रहे हैं तो 13वीं समाप्त हो गई है, अब कोई 13वीं नहीं करता है। फिर भी अगर 13वीं कोई करता है तो अगर उसके पीछे कोई शिकवा शिकायत करता है तो निश्चित तरीके से वो एक कानूनन अपराध है। और उस कानून अपराध के दायरे में आप लोग आकर के आपको जेल भी हो सकती है और सज़ा भी हो सकती है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जिन चीज़ों को आप लोग नहीं जानते थे, 13वीं करते आए अब तक, लेकिन अब 13वीं लोगों ने बंद कर दी है।
13वीं के बारे में थोड़ा सा हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि 13वीं जो है सामाजिक बुराई है, बल्कि कानून का अपराध भी है। सरकार द्वारा मृत्युभोज निषेध अधिनियम 1960 लागू कर मृत्युभोज करने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। इस अधिनियम के प्रावधानों के द्वारा कोई भी व्यक्ति अगर मृत्युभोज करता है तो उसकी सूचना जिला प्रशासन अधिकारी उपजिला अधिकारी को देकर मृत्युभोज जो कर रहे हैं रुकवाने की आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। दोषी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कानूनन कार्रवाई और दंड भी का प्रावधान है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। 1000 रुपये तक का जुर्माना भी होता है और धारा 3 और 4 का जो मृत्युभोज है उसके तहत 1 वर्ष का आपको कारावास भी हो सकता है। इसमें लिखापढ़ी के नाम पर जो आपके सेक्रेटरी होते हैं, लेखपाल होते हैं, उनकी भी लिखापढ़ी हो जाती है। तो हालांकि ऐसी कोई यहाँ पर बात नहीं है, लेकिन हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये मत समझना कि इसके लिए कोई कानून नहीं है। तो मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मृत्युभोज के लिए कानून भी है कि आप लोग मृत्युभोज नहीं कर सकते। कोई ये कहे कि नहीं साहब हम तो कर्ज लेके करेंगे, खेत बेच के करेंगे, तो वो जुर्माना और सज़ा दोनों के हकदार हैं। अब 13वीं की अगर बात और की जाए तो 13वीं को रोकना क्यों ज़रूरी था, उसके लिए हमारे समाज में बहुत सारे लोगों ने प्रयत्न किए और मेहनत की। आज हमारे इस बीच से 13वीं समाप्त हो गई। देखिए, खाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, पाबंदी थी सिर्फ अंधी व्यवस्था पर, कुरीति पर। यानी घर में पैसा नहीं है, इलाज में हमने 4 लाख खर्च कर दिए, उसके बाद हम अब 13वीं में और 1,50,000 खर्च करें, इस व्यवस्था पर रोक थी, न कि जो है खाने पर। अब एक बात बताइए, आज यहाँ पर भाई विशंबर जी के यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, दूर दराज से जो रिश्तेदार आए हैं, सच बताना क्या उनको भोजन नहीं कराना पड़ेगा? तो भोजन पर रोक नहीं थी, रोक थी केवल अंधी परंपरा पर। आज तो चलिए माता जी की उम्र वृद्ध थी, बहुत बड़ा दुख नहीं है, किसी के आंखों में आंसू नहीं है क्योंकि वृद्ध अवस्था थी। और यहीं पर अगर ये उम्र 50 साल से नीचे होती तब भाइयों बहनों क्या स्थिति होती? सबके आंखों में आंसू होता कि नहीं? और उसके बाद भी अगर 13वीं की बात चलती तो सही थी या गलत थी? कैसी थी भाइयों? गलत थी ना। बस इसी अंधी परंपरा पर रोक लगाने के लिए प्रयत्न शुरू किया गया। अगर 13वीं को आप लोग धार्मिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टिकोण से अगर 13वीं को देखते हो तो 13वीं किसी भी स्तर पर खरी नहीं उतरती है। सबसे पहले अगर धार्मिक दृष्टि से मैं आपको बताऊं तो हिंदू धर्म के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, उपनिषद, भागवत, रामायण, किसी भी ग्रंथ को खोल के देख लीजिए, किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि किसी के मरने के बाद दरवाजे पर मृत्युभोज करना चाहिए। रामायण की अगर बात करोगे तो तुलसी ने उसमें ये तो जरूर लिखा है कि जब दशरथ का मरण हुआ तो भरत ने 10 दिन तक ये शोक सभा का आयोजन किया, लेकिन ये नहीं लिखा कि 13वीं की जिसमें बड़े बड़े राजा शामिल होने आए, ये नहीं लिखा। गरुड़ पुराण में थोड़ा सा लेख मिलता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाए तो किसी विद्वान को बुला करके और ये शोक सभा करानी चाहिए, यथा योग्य उसे दान देना चाहिए। वहाँ भी 13वीं की बात नहीं लिखी है। अब मैं आपसे अगर ये पूछ लूँ कि आज से 1000 वर्ष पहले जब गरुड़ पुराण लिखा गया होगा, आने जाने का कोई साधन नहीं था, आज सभी साधन मौजूद हैं, लोग आगरा से, दिल्ली से कहीं से आ गए। क्या वो 1000 वर्ष पहले का ज़माना होता, लोग पैदल चलते थे, घोड़े से चलते थे, बैलगाड़ी से चलते थे, क्या वो ज़माना होता तो आज यहाँ शामिल होने आ सकते थे? नहीं आ पाते ना। तो व्यवस्था ये थी कि जो लोग नहीं आ सकते थे उस समय लोग 1 दिन पहले आते थे, आने के बाद वो रुकते थे और रुकने के बाद 1-2 दिन बाद जाते थे। तो जो व्यक्ति घर पे अतिथि के रूप में आएगा उसको भोजन कराया जाएगा। और यही कहा गया है कि 2 भांति भोजन की रीति, कह हो विपदा कह हो प्रीति।
भोजन दो स्थितियों में करना चाहिए, या तो खिलाने वाले के मन में अपार श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए, या फिर भोजन न करने से हमारी जान जा रही हो तो किसी भी तरह का भोजन खा लिया जाए। लेकिन सच बताना, क्या मृत्यु भोज के भोज में इन दो स्थितियों में किसी तरह की कोई व्यवस्था होती है? नहीं होती है ना। इसीलिए मृत्यु भोज का विरोध किया गया। अब वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप देखोगे, हमारे तथागत बुद्ध ने त्रिपिटक का निर्माण किया, किसी भी हिस्से में कहीं भी ये नहीं लिखा कि मरने के बाद मृत्यु भोज किया जाए। बाबा साहब की जो हजारों किताबें हैं उनमें कहीं भी नहीं लिखा कि मृत्यु भोज किया जाए। अब वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखोगे मृत्यु भोज को, तो आप लोगों ने देखा होगा अब तो ये सारी व्यवस्थाएं परंपराएं समाप्त होती जा रही हैं। पहले ये व्यवस्था थी कि जब माता बहनें गेहूं साफ करें तो कहती थी सगुन होता है रो लीजिए, नहीं कहती थी। पूड़ी बेलें सगुन होता है रो लीजिए, आटा गूंदा जाए सगुन होता है रो लीजिए, आटा छाना जाए सगुन होता है रो लीजिए। और जब यहाँ दावत बैठ जाती थी, फिर जो बहन बेटियां आती थीं, सच बनाना क्या आंसू बहा के आती थीं या हंस के आती थीं? सभी के सभी तो रो के आते थे। एक तरफ अब हम भोजन खा रहे हैं और एक तरफ रोकते चिल्लाते बहन बेटियां आ रही हैं। विज्ञान कहता है कि रोने और का अन्न, क्रोध का अन्न कभी भी नहीं खाना चाहिए। कहने को तो यह भी कहा जाता है कि जो बहन बेटी अपने बेटे को अपने आंचल का दूध पिलाती है, गुस्से में क्रोध में पिलाती है, तो उसका बच्चा भी क्रोधी और गुस्सैल हो जाता है। माँ बहन बेटियों को भी अपने आंचल का दूध हमेशा जो है प्रसन्न मुद्रा में पिलाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपके घर में खाना बनाने के लिए आपने तैयारी कर ली है, आटा गूंद लिया है, और उस समय बगल अगल में कहीं अगर लड़ाई शुरू हो गई है, आपका मन खराब हो गया है, तो उस समय आपको भोजन बनाना नहीं चाहिए। जब आपका मन प्रसन्न हो जाए तभी रोटी सेकनी चाहिए। नहीं तो एक वायरस होता है जिसका नाम होता है विषाणु, वो खौलते तेल में भी नहीं मरता। आपके अंदर जो भावनाएं होगी, ठीक उसी तरह का भाव लेकर के वो जिसके पेट में जाएगा, वहाँ भी वही प्रतिक्रिया शुरू कर देगा। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप लोग आर्थिक दृष्टि से देखोगे तो हम लोग वैसे ही गरीब हैं। गरीबी में अगर हम कर्जा और ले लेते हैं, तो कर्जा लेने के बाद हम लोग बगैर अपना खेत, टपकरिया, मकान, दुकान, घर इत्यादि बेच करके वो कर्जा नहीं दे पाएंगे। लिहाजा हम गरीब के गरीब होते जाएंगे। और जो अंधी परंपराएं हैं, अंधी कुरीतियां हैं, इनके कारण समाज हमारा आज भी गरीब है। मेरा आपसे निवेदन है, 13वीं पद धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बिल्कुल हम लोग चले गए हैं, और लगभग हमारे बीच में तो 13वीं होती नहीं है। और अगर हमारी बात करोगे तो सन 2000 से लेकर के आज 2024 चल रही है। वर्तमान में खुद में हम कानूनगो हैं, लेकिन अभी रिटायरमेंट नहीं हुआ। एक एक महीने में 20-20 कार्यक्रम किया करता था। अब तो ये कार्यक्रम हमने बिल्कुल बंद कर दिए हैं, क्योंकि अब 20-25 लड़के हैं, चाहे छोटे भाई कहिए या चेला कहिए, लगभग वही जाते हैं। मैं कहीं नहीं जाता हूँ। आपके गांव में अभी बीच में भी ज़रूरत जब पड़ी थी तो मैंने अपने भाई को ही भेजा था, मैं नहीं आया था। अब आप सोचोगे सर आज क्यों आप चले आए? आज भाई इसलिए चले आए कि हमारे साले साहब ने, बिशंबर जी चूँकि हमारे घर जाते हैं, तो उन्होंने सिफारिश की कि जीजा जी आप ही चले जाइए। तो हमने अपने नायब साहब को बताया कि सर आज आने में थोड़े असमर्थ हूँ, तो छुट्टी लेकर के फिर मैं यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ। तो थोड़ा सा आपका 2 घंटा समय लेंगे। हालांकि ये जगह बहुत रमणीक है जहाँ ये कार्यक्रम होने जा रहा है। श्रद्धेय माता आज रामवती जी का, वो तो हमारे बीच में नहीं है, उनका पूरा परिवार मौजूद है, उनके अतिथि रिश्तेदार सभी आप लोग मौजूद हैं। ये बहुत अच्छी जगह है। हालांकि मैं शांति पाठ के साथ साथ बौद्ध धर्म की जो कथा होती है, गाथा होती है, उसका आयोजन भी हम लोग करते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर
अगर आपको ऐसी जगह पर 7 दिन का कार्यक्रम लगवा दिया जाए, क्योंकि यहाँ टेंट नहीं लगाना है, छाया ऑटोमेटिक है, केवल 2 चांदनी लगा करके 7 दिन का बहुत अच्छा कार्यक्रम किया जा सकता है। तो कभी अगर आप लोग मन बना लो तो हम समाज को जगाने के लिए कार्यक्रम करते हैं, पैसा पैदा करने के लिए कार्यक्रम नहीं करते हैं। जहाँ तक सामाजिक उत्थान की बात है तो पिछले वर्ष में हमने 14 कथाएं कही थी। हमारी बहुत बड़ी टीम है, 15 लोगों की टीम है, जिसमें आधे सरकारी लोग हैं। हम भी तनख्वाह से गुजर करने लायक तनख्वाह मिलती है। एक हमारे जूनियर स्कूल के महेश सागर जी हैं, वो भी जूनियर स्कूल में हेड मास्टर हैं, उन्हें भी तनख्वाह मिलती है। और भी जो लोग हैं वो अपना अपना रोजगार का काम करते हैं। लगभग सभी लोग ऐसे हैं कि जो पैसा कमाई के लिए ना आकर के केवल समाज को जगाने के लिए 7 दिन काम करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि बहुत हल्के खर्चे में केवल टेंट होता है और जहां पर केवल माइक होता है और थोड़ा आने जाने का एटोल पेट्रोल का खर्चा होता है, इतने में हम लोग कथा कह देते हैं। एक शर्त जरूर हम लोग रखते हैं कि कथा के बाद भंडारा नहीं हम लोग करने देते हैं। क्यों? हम कथा में तो खर्च करेंगे 40,000, लेकिन भंडारे में खर्च करेंगे 1 लाख। और उस 1 लाख में अगर हम चाहें तो 2 बार लोगों को 7-7 दिन का कार्यक्रम और सुनवा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग भंडारे पर पूर्ण पाबंदी रखवाते हैं। भंडारे के नाम पर अगर आप लोग चाहते हो तो 10-15 किलो की खीर बनवा दो और वो लोगों को अंतिम 7वें दिन किनारे पर मेज कुर्सी लगवा करके और तख्तों पर रखवा देते हैं। जिसकी इच्छा होती है वो ले लेता है। इसके अलावा या 10-20 किलो बूंदी मंगवाते हैं। इसके अलावा में कोई तरह का भंडारा नहीं करने देते हैं। हालांकि हमारी अभी 2 कथाएं लगी हुई हैं, 18 तारीख से और 23 तारीख तक एक आमाहार गांव है उसमें लगी है, और 26 तारीख से आपका ये बसरेयर के पास एक नगला ठकुरी गांव है उसमें लगी हुई है। 26 तारीख से 1 तारीख तक चुनाव की वजह से हमने इस महीने में, चूँकि चुनाव में ड्यूटी है इसलिए नहीं लगाई है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि मन बनाइए, आगे चल के लोगों को, समाज को जगाने के लिए। और इतना बड़ा काम किया जाता है कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा। कथा का तो बहाना है, अंधविश्वास पाखंड पर आहार प्रहार करते हुए आपके दिमाग को बदलना। आज हमारा समाज गरीब नहीं है, आज हमारा समाज शिक्षा में पीछे नहीं है, आज हमारा समाज ताकत में पीछे नहीं है, लेकिन हमारे समाज में जो सबसे बड़ी कुरीति है वो है मीठ और शराब। और जिस घर में ये मीठ और शराब का प्रचलन हो जाता है, वो घर कितना ही पैसे वाला हो, कितना ही ताकत वाला हो, कितना ही विचारवान हो, और जिस घर में ये 2 चीज़ का प्रचलन हो गया तो समझ लो वो घर गुलामी की रास्ता पर चलना शुरू कर देता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है, प्रार्थना है कि आज जिस कार्यक्रम में आप लोग एकत्रित हुए हो, निश्चित तरीके से कुछ न कुछ लेकर के जाना। अब आप सोचोगे हमें यहाँ मिलेगा क्या? हम आपको यहाँ 2 घंटा बिठा लेंगे और 2 घंटा में इतनी चर्चा करेंगे कि अगर आपने उसमें 2-4 बातें भी ग्रहण कर ली तो निश्चित तरीके से आप लोग ये मान के जाना कि शायद जीवन बदल सकता है। लोग गरीबी का रोना रोते हैं कि हम साहब क्या करेंगे, हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब हैं। गरीब कभी आदमी भाग्य से नहीं होता है, गरीब आदमी कभी नसीब से नहीं होता है। गरीब बनाने में भगवान का कोई रोल नहीं है, गरीब बनाने में उनके माँ बाप का कोई रोल नहीं है। गरीब अगर इंसान बनता है तो सिर्फ अपने कर्म से गरीब बनता है। तो हमारे अगर कर्म ठीक होंगे, हमारे विचार ठीक होंगे, तो निश्चित तरीके से आप लोग ये मान के चलिए कि हम समाज में उत्थान करेंगे, हम विकास करेंगे, हम बहुत समाज को कुछ दे सकते हैं। आज जहाँ तक बाबा साहब की फ़ोटो लगी हुई है, इनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो पल पल आँखों से आपके आंसू आएंगे। क्यों आएंगे? कि आज जो हम सब कुछ यहाँ पर बैठने की जो व्यवस्था है, जिस मंच पे हम लोग बैठे हैं, अगर बाबा साहब इस दुनिया में पैदा न हुए होते तो शायद हमें ये बैठने के लायक भी जगह नहीं मिली होती। मैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ,
ये बोलने की ताकत शायद हमारी जिह्वा में नहीं होती। अच्छा, ये हमारी बहन बेटियां साड़ियां पहन के आई हैं, शायद इनका शरीर तो होता, लेकिन इनके शरीर पर इतनी सुंदर साड़ी बिल्कुल नहीं होती। अब मैं क्या क्या बताऊं। हमारा जीवन तो होता, लेकिन जीवन हमारा पशुओं की तरह होता, मानव की तरह ये जीवन बिल्कुल नहीं होता। हमारे मुख में जुबान तो होती, लेकिन जुबान में जो ताकत दी है, जो बोलने का अधिकार दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ किसने दिया? बाबा साहब की बदौलत है। और आज एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ। बाबा साहब ने एक बात और कही थी, जिसको मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ। बाबा साहब ने ये कहा था कि बीज कितना ही अच्छा हो, बीज कितनी ही अच्छी क्वालिटी का हो, समय पर उसमें पानी और खाद अगर नहीं डाली जाएगी तो बीज भी नष्ट हो जाएगा। नहीं हो जाएगा भाइयों? नष्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से विचार कितना ही अच्छा हो, लेकिन उस विचार का प्रचार और प्रसार अगर नहीं किया जाएगा तो वो विचार भी मर जाएगा। बाबा साहब आज पूरी दुनिया में अमर हैं, लेकिन अगर हम लोग बाबा साहब की चर्चा नहीं करेंगे तो सच बताना, क्या बाबा साहब के विचार जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। आज अगर हम बाबा साहब की बात करते हैं, कुरीतियों को नष्ट करने की बात करते हैं, तो लोग हमें कहते हैं कि ये तो आतंकवादी हैं। लेकिन सच्ची बात अगर की जाए तो आतंकवादी कौन है? आतंकवादी वो है जो बाबा साहब के विचारों को नष्ट करना चाहता है, बाबा साहब के द्वारा रचे हुए संविधान को नष्ट करना चाहता है। इसलिए भाइयों बहनों, मुझे जागना है, समझना है कि हमारा संविधान जब तक बना रहेगा, निश्चित तरीके से हम लोग इस समाज में बात करने के लायक बने रहेंगे। और जिस दिन संविधान नष्ट हो जाएगा तो शायद हम इस बात को करने के लायक नहीं रहेंगे। तो आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और जो मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, अभी इसलिए बनाया है कि चूँकि लोग आ रहे हैं तो और लोग दो चार इकट्ठे हो जाएं, इसलिए ये वीडियो मैंने तब तक बनाया है। मेरा एक चैनल है SK शिरोमणि, उस पर ये वीडियो शाम को अपलोड करूँगा। और आज आप लोग यहाँ बैठे हैं और कल ये आप पूरी दुनिया में दिखाई देंगे कि हम रजमऊ में बैठे हुए थे और आज हमें अमेरिका और नेपाल तक के लोग देख रहे हैं। तो हमारा चैनल SK शिरोमणि है, आप लोग चाहें तो उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। और रोज़ एक वीडियो में डालता हूँ। अगर मैं कहीं जाता हूँ तो वहाँ से वीडियो बना के लाता हूँ, वो डालता हूँ। कथा करता हूँ तो कथा के 7 दिन के वीडियो डालता हूँ। और कार्यक्रम सिर्फ एक ही है कि समाज को कैसे जागृत किया जाए। तो इसी के साथ आइए, अब काफ़ी संख्या में आप लोग एकत्रित हो गए हैं, तो मैं चलता हूँ और कार्यक्रम को अब शुरू करता हूँ। आपसे मैंने 1-2 बात अभी कही 13वीं के बारे में। तो जहाँ लोग 13वीं करते हैं उन्हें समझाइए कि अब 13वीं हमारी व्यवस्था नहीं है, 13वीं पर कानूनन अपराध है। अगर आपके कोई पीछे पड़ जाता है तो 13वीं तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप सजा के और अधिकारी हो जाएंगे। तो इसलिए 13वीं पर रोक आज लग गई है। 13वीं 1960 के प्रावधानों के अनुसार 13वीं नहीं करनी चाहिए, वर्जित है, तो हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन खाने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। आइए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। श्रद्धेय माँ रामवती जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके परित्राण पाठ की शुरुआत करते हैं। और ये हमारा पुनः एक बार याद दिलाता हूँ, ये चैनल हमारा SK शिरोमणि पर जो हमने ये वीडियो बनाया है, ये शाम को डालेंगे, कल आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम।